ठीक है, डर के दीवानों इकट्ठा हो जाओ। आज मेरे पास एक नहीं बल्कि दो रूह कंपाने वाली कहानियां हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए। तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। फर्श के नीचे की फुसफुसाहट। रानी ने हाल ही में शहर के एक सुनसान कोने में एक पुराना घर खरीदा। उस जगह का माहौल अजीब सा था, जैसे वो किसी और जमाने में फंसी हुई हो। दीवारों पर फीका पेंट, चरमराती लकड़ी के फर्श और एक अजीब सी ठंडक जो दीवारों में जान फूंकती हुई लगती थी। पहली रात को सोने की कोशिश करते हुए रानी को एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। पहले तो उसने इसे घर के बैठने की आवाज समझकर अनसुना कर दिया, लेकिन हर गुजरती रात के साथ फुसफुसाहट तेज होती गई और साफ सुनाई देने लगी। आधी रात में वो फर्श के नीचे से बुदबुदाहट सुन सकती थी, भूतियां लेकिन अस्पष्ट। रहस्य का पता लगाने की ठान कर रानी ने एक टॉर्च लेकर फर्श पर घुटने टेक दिए। फुसफुसाहट तेज हो गई, मानो उसे बुला रही हो। कांपते हाथों से उसने एक फर्श का तख्ता उठाया। उसके नीचे बस धूल और मिट्टी और कुछ चमकदार। एक छोटा सा पुराना बॉक्स। उसने उसे खोला तो उसमें एक परिवार की एक पुरानी तस्वीर मिली। एक महिला प्यार से मुस्कुरा रही थी, लेकिन बैकग्राउंड में एक फटा हुआ सा आदमी खड़ा था, खोखली और खतरनाक आंखों से सीधा कैमरे की तरफ देख रहा था। डर कर रानी ने फोटो गिरा दी। तुरंत ही कमरा ठंडा हो गया, फुसफुसाहट बंद हो गई और एक अजीब सी खामोशी छा गई। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ी, दरवाजा जोर से बंद हो गया और फिर फर्श की दरारों से बर्फ जैसे सफेद हाथ निकलने लगे, मानो उसे पकड़ने के लिए पहुंच रहे हों। उम्मीद है कि आपको डर लग गया होगा, लेकिन रुको, अभी और भी है। कटा हुआ चेहरा निखिल और उसकी दोस्त प्रियंका ने शहर के बाहर एक पुरानी हवेली के बारे में सुना, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो भूतिया है। लोगों ने अजीब आवाजें सुनने का दावा किया था और डर के मारे भाग गए थे, लेकिन निखिल और प्रियंका ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने खुद सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। एक चांदनी रात में वे हवेली के पास पहुंचे। आसपास का माहौल दारियावना था। ऊंची ऊंची झाड़ियां, टूटती सीढ़ियां और टूटी हुई खिड़कियां। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, एक ठंडी हवा चली, जिससे कमरे में एक अजीब सी गंध भर गई। प्रियंका घबराई हुई थी, लेकिन निखिल ने उसे दिलासा दिया, हम इतनी दूर आ गए हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। वे एक ऐसे कमरे में पहुंचे जहां दीवारों पर अजीब से खरोंच के निशान थे। अचानक प्रियंका ने एक कटा हुआ चेहरा देखा। एक पुराने फ्रेम के अंदर एक महिला का चित्र, जिसका चेहरा बेरहमी से कटा हुआ था। प्रियंका ने डरते हुए पूछा, ये क्या है? निखिल ने तस्वीर की जांच की और कहा, यह अजीब है, किसी ने जानबूझकर ऐसा किया होगा। तभी एक भूतिया आवाज गूंजी, तुम उसे क्यों नहीं छोड़कर गए? चौंक कर प्रियंका ने पूछा, कौन है वहां? आवाज फिर से बोली, तुम उसे क्यों नहीं छोड़कर गए? फ्रेम हिलने लगा और महिला का चेहरा गायब हो गया, जैसे किसी ने उसे हटा दिया हो। कमरा और ठंडा हो गया और प्रियंका ने जोर दिया, हमें यहाँ से निकलना होगा। जैसे ही वे जाने के लिए मुड़े, प्रियंका ने कटे हुए चेहरे को अपने सामने खड़ा देखा। आंखें चमक रही थी। वे डर के मारे भाग गए, लेकिन प्रियंका उस चेहरे से डरी हुई थी। हर रात वो चमकती आंखें उसके सपनों में दिखाई देती थी। उम्मीद है कि आप पूरी तरह से डर गए हैं। अगली बार तक